पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सब बोरिया बिस्तर बन गया उन लोगों का। 40 दिन के टूर पे आए थे और उन्होंने पूरा कांग्रेस का देश में बेड़ा गर्क करके रख दिया। कांग्रेस ने कन्हैया को अपना प्रत्याशी बना के बता दिया कि ये लोग देश के टुकड़े टुकड़े करने की भावना रखते हैं। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मनोज तिवारी पटना पहुंचे हैं। पटना पहुंचते ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जोरदार निशाना साधते हुए नजर आए। साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जनता ने कालिक पोत दी है अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर, लेकिन वो इतने बेशरम और इतने निर्लज है कि वो अब भी खड़े हैं। इसी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल को लेकर खूब खरी खोटी सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही आप सांसद स्वाति मालीवाल का भी जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। इतना कहते हुए नजर आ रहे हैं कि स्वाति मालीवाल को पिटवाने का काम किया गया है, ये इतने बेशरम लोग हैं। बताते चले आपको। इसी के साथ साथ जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया काराकाट लोकसभा सीट को लेकर कि काराकाट लोकसभा सीट पर जहां एक और एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा है, तो वहीं दूसरी ओर भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह चुनावी मैदान में है, कौन बाजी मारेगा। तो इस पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा निश्चित तौर पर जीतेंगे। पवन सिंह पर कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि वो मेरे छोटे भाई जैसा है। इसी के साथ साथ अन्य मुद्दों को लेकर किस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रहे मनोज तिवारी, पहले आप पूरा बयान सुने। आपकी चुनाव थी दिल्ली में, 7 सीट पर चुनाव हुआ, आपके खिलाफ कन्हैया लड़ा था, क्या लग रहा था कन्हैया का? सब बोरिया बिस्तर बन गया उन लोगों का। 40 दिन के टूर पे आए थे और उन्होंने पूरा कांग्रेस का देश में बेड़ा गर्क करके रख दिया। कांग्रेस ने कन्हैया को अपना प्रत्याशी बना के बता दिया कि ये लोग देश के टुकड़े टुकड़े करने की भावना रखते हैं। हर घर से अफजल जैसे आतंकवादी निकालने की भावना रखते हैं। और चुनाव के दिन आधा दिन चुनाव हुआ तभी वो टिकट कटा के भाग गए। तो दिल्ली में 7 सीटें मोदी जी के साथ हैं। और आज हम कल बनारस थे, आज सवेरे से बक्सर में थे, अभी देवघर जा रहे हैं, 4 सभाएं करेंगे, फिर लुधियाना जाएंगे। देश के हर कोने में जाना है और कमल खिलाना है, 400 पार का स्वप्न पूरा करना। नहीं, काराकाट में भी कमल खिलेगा। काराकाट में भी मोदी जी के सिपाही जो हमारे साथी हैं वो जीतेंगे। लेकिन पवन सिंह वहाँ से दाल ठोक दिया है, माँ का वचन लिया है और वो उनके खिलाफ सारे जितने भी उनके समर्थन में सारे जितने भोजपुरी के कलाकार है सब वो भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, छोटा भाई है, उस पर मैं कोई कमेंट अभी नहीं करना चाहता। राहुल गांधी आज वो बिहार दौरे पर आए, 7वें चरण का अब चुनाव होने जा रहा, 6ठे चरण तक तो आए नहीं और आज आए हैं, पटना आए हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। देखिए, अब राहुल गांधी को जब आप देखिए तो ये देख लीजिए कि वो राहुल गांधी इस समय इस देश में हिंदुओं की संपत्ति को छीनकर एक विशेष वर्ग को देना चाहते हैं। देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों को अपना प्रत्याशी बना के घूम रहे हैं। और सच्चाई ये है कि राहुल गांधी की जो कांग्रेस है वो कांग्रेस नहीं रह गई है, अब वो माओवादी कम्युनिस्ट कांग्रेस रह गई है। कांग्रेस के लोग कांग्रेस छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। प्रधानमंत्री बिहार आते हैं तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि नफरत फैलाने के लिए बिहार आते हैं, कभी रोजगार के लिए नौकरी के लिए बात नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत का वैभव बढ़ाया है, नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत का गौरव बढ़ाया है, उनके लिए नारे लग रहे हैं कि जिसने भारत का गर्व बढ़ाया उस मोदी को लाना है, जिसने घर घर इज्जत घर बनवाया उस मोदी को लाना है, जिसने घर घर गैस भिजाया उस मोदी को लाना है, धारा 370 हटवाया उस मोदी को लाना है, जिसने राम मंदिर बनवाया उस मोदी को लाना है, सेना को राफेल दिलाया उस मोदी को लाना है, अभिनंदन को वापस लाया उस मोदी को लाना है, दुश्मन के घर घुसकर मारा उस मोदी को लाना है,
कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिलाया, उस मोदी को लाना है और उसी मोदी जी के साथ इस भारत के वैभव को, बिहार को भी ले जाना। अगली बार कितना पार? देखो 400 पार तो हो रहा है, कल ही ये पता चलल कि लगभग 360 तो हो चुकल बटे, अंतिम चरण में 400 पार हो जाई, ऐसा हमारा विश्वास है। अरविंद केजरीवाल है वो 7 दिन का एक्सटेंशन मांग रहे सुप्रीम कोर्ट में। इतना करीखा पोत के कोई आदमी इतना बेशर्म होगा, लाज हया सब छोड़ देले बा। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने माथा पे लिखा कि ये चोर है, इसको ज़्यादा दिन की मोहलत नहीं दी जा सकती, लेकिन विक्टिम कार्ड न खेले जाओ तुम। कालिक पुते चेहरे से आया, इतना फ्रस्ट्रेशन में आ गया कि अपने घर में एक महिला को जो सांसद है उसी को पिटवाया, पटक पटक के उसको मारा, और जिसने मारा उसके पक्ष में जाकर के सड़क पे खड़ा हुआ। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने अपने नज़र से भी, अपने दिल से भी गिरा दिया है। अब अरविंद केजरीवाल एक भ्रष्टाचारी, एक अपराधी है, गुस्सा बहुत आ रहा है उनको। अब उनके साथ कोई खड़ा नहीं मिलता है। पुन्नू से पैसा लेके देश तोड़ने की साजिश की और भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाले के साथ एक दिन घूम रहे थे, कोई आया नहीं, अपना शटर बंद करके दुकानदार भी चले गए। ये सब दिल्ली की कहानी है, अब उसका नाम नहीं है, लो तो अच्छा है। अच्छा, ये प्रधानमंत्री ने कहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो लोग पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। अरे भाई, पाकिस्तान प्रचार कर रहा है इन लोगों का। अब आप खुद सोचें, देखिए भैया, अगर भारत के बच्चों का भविष्य है तो वो नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने में। सारे जात बिरादर सब छोड़ के एक ही अलख जगाइए, भारत का भाग्य जगा है, नरेंद्र मोदी को फिर से पीएम बनाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जोरदार निशाना साधते हुए नजर आए मनोज तिवारी और कई गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए। साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पैसे लेकर देश को तोड़ने की साजिश रची जा रही है। इसी के साथ साथ पवन सिंह को लेकर भी उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि पवन सिंह उनके छोटे भाई जैसे हैं, उन पर कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे। इसी के साथ साथ अन्य मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे मनोज तिवारी, सुना आपने। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।